सभी 11th के स्टूडेंट ध्यान देंगे। कल आपको रडार विधि से लंबी दूरी का मापन, लेसर और मेसर से संबंधित आंकिक प्रश्न बताए गए थे। सोनार क्या होता है ये आपको बताया जा चुका है। अब आइए आज हम चर्चा करते हैं हाइट नापने की। हाइट भी तो दूरी होती है। इसमें हम दो केस लेते हैं। एक यानी किसी पेड़ की, किसी मंदिर की ऊंचाई ज्ञात करनी है और किसी स्थान पर हम खड़े हैं और उस स्थान से उसकी दूरी ज्ञात है। यानी हमारा टॉपिक होगा ऊंचाई ज्ञात करना। ऊंचाई ज्ञात करना। ये देखिए एनसीईआरटी में इस तरह का क्वेश्चन भी है और साइड बुकों में दिया गया है। वो टिपिकल चीज है ये। अब इसमें हम ले रहे हैं केस फर्स्ट। जब दूरी ज्ञात है, जब दूरी ज्ञात हो, यानी जिस चीज की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है उसकी दूरी ज्ञात। जैसे सपोज कीजिए यहाँ एक ये मंदिर है और ये मंदिर की टापू है। ये मंदिर की टापू है और ये हाइट हमको एच फाइंड आउट करना है। कितना है? यहाँ हम खड़े हैं, यहाँ कोई व्यक्ति है और व्यक्ति इस आधार से यहाँ से इसके सेंटर से x मीटर की दूरी पर है। यानी हम कहीं खड़े हैं और उस स्थान से किसी ने पूछ दिया कि उस मंदिर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इस बिल्डिंग की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो कैसे ज्ञात करें? तो यहाँ से हम इसके शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात करते हैं सेक्सटेंट की सहायता से। सेक्सटेंट की सहायता से उस मंदिर की चोटी या किसी पहाड़ी की चोटी या किसी पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण ज्ञात करते हैं। किसकी सहायता से? तो सेक्सटेंट की सहायता से। अब आइए, अब सेक्सटेंट लगाया और उसमें एंगल बना होता है। हम उसकी चोटी को देखते हैं, उसमें एक लेंस लगा होता है। ये एंगल मान लीजिए थीटा हो गया। तो क्या लिखा कि सेक्सटेंट की सहायता से उस मंदिर की चोटी या किसी पहाड़ी की चोटी के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कर लिया जाता है। क्या करेंगे? उसके शिखर का, टापू का जो उन्नयन कोण है उस उन्नयन कोण को हम ज्ञात करते हैं, यानी थीटा ज्ञात करते हैं। ये ऊंचाई हमने h मान लिया, तो tan थीटा इज इक्वल टू h/x, क्योंकि यह ज्ञात होता है। यह जो वैल्यू है वह ज्ञात है। यानी हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से मंदिर कितना दूर है, यह दूरी हमें ज्ञात है। तो यहाँ से हमको मंदिर की हाइट ज्ञात करनी है। अब यहाँ से हमको h ज्ञात करना था, तो h बराबर क्या हो गया? तो हो गया x tan थीटा। अब यहाँ से उस पहाड़ी की चोटी का ऊंचाई या उस मंदिर की ऊंचाई ज्ञात कर ली जाती है। जैसे अब देखें, यदि इसी पर एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि
यदि किसी पहाड़ी यानी एक स्थान से 20 मीटर दूर स्थित किसी पहाड़ी के चोटी का, देखिए क्वेश्चन, एक स्थान से 20 मीटर दूर, 20 मीटर दूर किसी पहाड़ी, किसी स्थान से 20 मीटर दूर किसी पहाड़ी के शिखर का उन्नयन को, किसी पहाड़ी के शिखर, किसी पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए सामान्य तरीका से संभव नहीं, क्योंकि पहाड़ी पर चढ़ेंगे कैसे? मंदिर का टापू पूछा गया, मंदिर के शिखर पर चढ़ेंगे कैसे? तो हम सेक्सटेंट की सहायता से देखते हैं, ऊंचाई ज्ञात कीजिए, शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश। इसका मतलब क्या है? यहाँ थीटा इक्वल टू 60 अंश है और x जो ज्ञात है यानी x इक्वल टू है 20 मीटर। अब ये कितना हाइट है इसका? h, यहाँ देखिए हाइट h है यहाँ से और यहाँ के बीच। अब वही फॉर्मूला लगाएंगे, x यानी tan थीटा इक्वल टू h बाई x। तो यहाँ से h इक्वल टू x tan थीटा, x कितना है? 20 मीटर है, देखिए यह दूरी ज्ञात है, और इंटू tan 60, tan 60 हो गया यानी 20 tan 60 का होता है √3। √3 का मान 20 मल्टीप्लाइड बाई 1.73। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से गुणा करेंगे, 2 के 6, 2 से 14, 15, 5, 2 1 2 1 3, 1 0 और 2 अंक पर 10, यानी इतना मीटर। ये हो गया h बराबर, यानी h हमारा कितना निकल गया? तो 35.60 मीटर। यानी हमने बता दिया कि उस टापू की ऊंचाई 35.60 मीटर है। तो इस तरह से हम बिना नापे किसी स्थान से सेक्सटेंट के द्वारा किसी ज्ञात दूरी पर स्थित वस्तु की हाइट ज्ञात कर ली जाती है। अब आइए, अब है कि जब दूरी ज्ञात नहीं है, जैसे हम यहाँ से किसी पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण देख करके हम उसकी ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से कोई पहाड़ी इतनी दूरी पर है कि वहाँ हम जा ही नहीं सकते। यहाँ से बीच में आगे नदी है, नदी के उस पार पहाड़ी है और हमसे पूछा जा रहा है कि आप पहाड़ी की ऊंचाई बताइए। तो हम करते क्या है इसमें देखिए, सपोज कर लिया ये कोई पहाड़ी है या एक पहाड़ी मान लेते हैं, ये पहाड़ी है और इस पहाड़ी से हम x अज्ञात दूरी पर, मान लीजिए अज्ञात है, यहाँ से हम इसके शिखर का उन्नयन कोण देखते हैं। मान लीजिए देखा यह θ1 था, कहीं खड़े हो गए और वहां से उसके चोटी का उन्नयन कोण देखा, क्योंकि हम उसके आधार की ओर तो जा ही नहीं सकते। मान लिया कि यहाँ से उसका आधार y मीटर है। अब यहाँ से हम पीछे नाप के 5 मीटर, 10 मीटर, 50 मीटर हट जाते हैं, यानी ज्ञात दूरी। अब यहाँ से हमने x मीटर, x जो ज्ञात था, पीछे हट गया। अब
यहां से भी इसका हम उन्नयन कोण देते हैं, यानी हमारा जो आर्टिकल होने जा रहा है, जब दूरी ज्ञात नो, ये आर्टिकल हमारा है, यानी जिस वस्तु की हाइट हमें ज्ञात करनी है वो अब ज्ञात ही नहीं है कि यहां से कितना दूर है। हम किसी स्थान से खड़ा होकर के किसी निश्चित स्थान से किसी निश्चित स्थान से खड़ा होकर उसके चोटी, खड़ा होकर उसके चोटी का उन्नयन कोण ज्ञात करते हैं। उन्नयन कोण ज्ञात करते हैं, वहीं खड़ा होगा और ज्ञात करना, फिर उस स्थान से क्या करेंगे, फिर उस स्थान से x मीटर ज्ञात मान होगा, ये ज्ञात मान है, x मीटर पीछे हटते हैं, x मीटर पीछे हटते हैं तथा उसके चोटी का उन्नयन कोण ज्ञात करते हैं। उन्नयन कोण ज्ञात करते हैं, उसके चोटी का, ये मान लीजिए कि हमने θ2 मान लिया और इस दूरी को हम मान रहे h मान चुके हैं। अब यहां से ये पता ही नहीं था, लेकिन यहां से इसकी दूरी हमने y मान लिया और यहां से इसकी दूरी हमने ये दूरी हमने x मान लिया, यहां से यहां तक की ये दूरी हमारा x और यहां से यहां तक की दूरी y, ये θ1 है। अब ये ज्ञात करते हैं तथा उसके चोटी का सतह, अब उसके चोटी का उन्नयन कोण ज्ञात करते हैं, किससे, कोण सेक्सटेंट से, SEXTENT, सेक्सटेंट से, सेक्सटेंट से ज्ञात करते हैं। अब करेंगे क्या, देखिए इसमें हम काट की वैल्यू निकालते हैं आधार ज्ञात करने के लिए। तो अब यहां से ट्रायंगल ले लेते हैं, OAB और इसको C। अब ट्रायंगल OA और B में, ट्रायंगल OAB में देखिए क्या करेंगे, OAB काट θ1 बराबर क्या हो जाएगा, काट θ1, तो आधार अब बटा लंब होता है, तो आधार हो गया y और बटा लंब h, इसलिए h बराबर क्या हो जाएगा, या y बराबर मान लीजिए, चलिए y बराबर हो गया y = h काट θ1, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको मान लिया इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे, देखिए अब पीछे हटा तो अब ट्रायंगल ले लेंगे, देखिए ट्रायंगल ले लिया, कितना, तो ट्रायंगल ACO में अगेन काट θ2, अगेन काट θ2 क्या हो जाएगा, काट θ2 यानी यह दूरी OC
ओ से सी और डिवाइडेड बाई ओ ए। ओ सी देखिए कितना है, यह दूरी है ओ सी, यानी ओ बी सी प्लस ओ बी, बी सी प्लस ओ बी। देखिए बी सी या प्लस ओ बी डिवाइडेड बाई ओ ए, ओ से एच है। अब आगे देखिए क्या हो गया, अब बी से सी कितना है, एक्स है, प्लस वाई बाई एच, ये हो गया cot थीटा 2। अब आगे h बराबर क्या कर लेंगे, या y का मान निकाल लीजिए, यहां से x प्लस वाई इज इक्वल टू एच cot थीटा 2। अब यहां से y इज इक्वल टू, अब यहां देखिए या y के जगह पर पुट कर दें, तो x प्लस y के जगह पर h cot थीटा 1 इज इक्वल टू h cot थीटा 2। इसको पक्षांतर कर लीजिए तो ऑलरेडी एस क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू h cot थीटा 2 माइनस h cot थीटा 1, या यहाँ से h कॉमन हो जाएगा और h बराबर x बटा cot थीटा 2 माइनस cot थीटा 1। यहाँ से देखिए ज्ञात हो जाएगा h ही ज्ञात कर बता, यह x ज्ञात था, थीटा 1 और थीटा 2 ज्ञात थे, तो cot थीटा 2 माइनस cot थीटा 1, और इस फार्मूले की सहायता से हम ज्ञात कर लेते हैं उसकी दूरी। अब आइए इस पर क्वेश्चन, तो इस पर क्वेश्चन कल किया जाएगा। आइए एक छोटा या क्वेश्चन देख ही लेते हैं। ठीक है, किसी निश्चित स्थान से खड़ा होकर उसके चोटी का उन्नयन कोण, किसी स्थान से खड़ा होकर देखें उसके चोटी का उन्नयन कोण, उसके चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश है तथा 10 मीटर पीछे हटने पर उन्नयन कोण 30 अंश प्राप्त होता है, तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये आपको करना है। पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। फार्मूला हमारे पास है x इज इक्वल टू h cot थीटा 2 माइनस cot थीटा 2। x फाइंड आउट करना है, h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से सारी h इज इक्वल टू था x डिवाइडेड, अब x ज्ञात है, कितना है देखिए, x की वैल्यू दी गई है 10 में, डिवाइडेड बाई cot थीटा 2, यानी cot थीटा 2, तो थीटा 2 ये है 30 अंश और माइनस cot 60 अंश। अब ये कितना हो जाएगा देखिए, अगेन h इज इक्वल टू 10 बटा cot 30, tan 30 का उल्टा, यानी √3 माइनस 1 बाई √3। अब 3 का 3 होगा, 3 में से यहाँ ये घटेगा 2, यानी 10
बाई 2 बाई √3, क्योंकि 3 होगा, 3 में से क्या 2/√3, 2/√3 ऊपर चला जाएगा 10 × √3 बाई 2, 2 से कट गया 5, यानी 5√3 मीटर। ये यक्ष हो गया 5√3 मीटर, चाहे √3 का मान 1.7 लिख दें, 17×85, या इसको 8.5 मीटर, यह भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से उस पहाड़ी की चोटी ज्ञात हो गई। तो आज इतना ही, धन्यवाद।